पहलगाम आतंकी हमले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। एनआईए ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें कुछ नए नाम सामने आए हैं और माना जा रहा है कि इनका एक बड़ा रोल इसमें था, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसे खास नाम, निसार अहमद हाजी और दूसरा है मुश्ताक हुसैन। ये दो नाम सबसे अहम हैं। दरअसल बताया यह जा रहा है कि 2023 में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी इनकी भूमिका बहुत अहम थी। फिलहाल ये दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर की जिस तरह की भूमिका पर आशंका जाहिर की जा रही थी, तफ्तीश में सीधे सीधे उसी ओर इशारा किया गया है और ये तफ्तीश जाकर टिकी इन्हीं लोगों पर। सबसे खास बात यह है कि कोट भलवाल जेल में ये दोनों इस वक्त बंद हैं, जिनकी भूमिका उन आतंकी घटनाओं में बहुत ज्यादा थी। जब अब माना यह जा रहा है कि दोनों आतंकियों से जेल के भीतर ही पूछताछ होगी कि पहले ये किस तरह की भूमिका निभाते रहे हैं। खास बात यह है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे रहे, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों को पूरी मदद पहुंचाते रहे हैं और इसीलिए उस पूरे इलाके की इन्हें बखूबी जानकारी है। और माना जा रहा है कि तकरीबन 10 दिनों से ये उसी कश्मीर के पहलगाम के आसपास के कुछ जंगलों में, जो कि प्राकृतिक गुफाएं हैं, वहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं जो पाकिस्तान से आए थे, या फिर इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले उनके साथ कुछ और आतंकी शामिल थे। उस इलाके के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब जब तक की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कुछ खास चीजें भी पता चली है। तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे, उन लोगों के बारे में जो उन्हें मदद पहुंचा रहे थे, ये उन लोगों पर भी अब तफ्तीश आगे बढ़ती दिखाई देगी। खास बात यह है कि 20 अप्रैल से ये फोन सक्रिय थे उस इलाके में, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और कॉल डिटेल्स के हिसाब से यह भी जानने की कोशिश होगी कि वो किस तरह से उनके कॉन्टैक्ट में थे। सर्च ऑपरेशन इसीलिए पूरे इलाके में चल रहा है, उस पूरे दायरे में बैसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये वही जगह है जहां पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग घायल भी हुए। साथ ही साथ तारनू हपतगुंड का भी वो इलाका है, इस इलाके में भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये वो इलाके हैं जो बहुत सघन जंगल के इलाके हैं। खास बात यह है कि इससे पहले भी इन इलाकों में कुछ गुफाएं देखी गई थी, कई जगह पहले भी छापेमारी हुई। पिछले कई वक्त से इधर तफ्तीश भी चल रही है और माना जाता है कि ऐसे इलाकों में बनी कुछ प्राकृतिक गुफाओं में ये आतंकी छिपे हो सकते हैं। डाउरू उन्हीं इलाके में से एक है, दक्षिण के इलाके में। लेकिन यहां पर अगर उनकी मौजूदगी है तो उनकी छानबीन बहुत ही फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में हथियारों के साथ भी उनकी मौजूदगी हो सकती है और इसीलिए तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में अब यह पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कॉल डिटेल्स खंगाल ली गई है कि उस इलाके में आखिर कितने लोग थे जो उस वक्त एक्टिव थे और इनके साथ उनके कॉन्टैक्ट थे। और जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस कॉल ट्रेसिंग के बाद, वो ये कि इस आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के वो लगातार संपर्क में थे और आईएसआई उन्हें लगातार डिक्टेट कर रही थी कि आखिर किस तरह से अब इस पूरी घटना को अंजाम देना है। सबसे बड़ी भूमिका ओवरग्राउंड वर्कर्स की थी और उनमें से कुछ की शिनाख्त भी हो रही है, कुछ जेल में हैं और कुछ की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। एनआईए ने ये जो जांच पड़ताल आगे बढ़ाई है, इसमें सबसे खास भूमिका ओवरग्राउंड वर्कर की मिली है, क्योंकि उस पूरे इलाके की उन्हें बखूबी जानकारी होती है। कुछ खच्चर वाले जो नीचे से ऊपर तक पहाड़ियों पर तमाम ऐसे पर्यटकों को पहुंचाते हैं, कुछ की भूमिका संदिग्ध है और इसीलिए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि शक के दायरे में तकरीबन 20 लोग ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका इस तरह से हो सकती है और इनकी मौजूदगी तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में। कैसे वो आतंकी वहां तक पहुंचे और उसके बाद सुरक्षित किसी ऐसी ही घाटी में या फिर गुफा में वो छुप जाएं, इसके लिए भी उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद उन आतंकियों को मिली, जिसकी वजह से वो अब तक के वहां छिपे हो सकते हैं। एनआईए ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई है, प्रारंभिक रिपोर्ट ये तैयार की है और खास बात यह है कि अब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इन जगहों पर जहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और 20 किलोमीटर के दायरे में जहां उनकी मौजूदगी की आशंका है, यहां सघन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि कई ऐसे और लोग हैं
जो शक के दायरे में हैं और पूछताछ उनसे भी की जा रही है। और अब माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ के बाद पलटवार ऐसा होगा कि आतंक की ऐसी घटना दोबारा करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। लेकिन जो तफ्तीश आगे बढ़ी उसमें यह भी पता चला कि ये सिर्फ आतंकी यहां पर पहुंचकर खुद निशाना नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि इन्हें पाकिस्तान में बैठे कुछ उनके आका लगातार डिक्टेट कर रहे थे, जिसमें माना यह जा रहा है कि उनके आतंकी संगठनों में लश्कर तैयबा के लोग, आईएसआई और पाकिस्तान की फौज लगातार इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट कर रही थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला और फिर उसके बाद इतनी बड़ी आतंकी वारदात को वो अंजाम दे पाए। लेकिन अब अंजाम तक उन्हें पहुंचाने के लिए एनआईए की तफ्तीश जारी है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगातार काम कर रही है। बस उस वक्त का हर किसी को इंतजार है जब पहलगाम आतंकी हमले में इस तरह की नापाक हरकत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।